आइए आज के दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु ने ये समय हमारे जीवन में एक और दिया है कि हम उनकी महिमा करें, हम उनको आदर दें, हम उनकी स्तुति करें। ये समय ले प्रियो, अपने आप को समर्पित करें प्रभु के सामने। प्रभु यीशु से कहें, परमेश्वर मुझे क्षमा करें मेरे हर एक गुनाह के लिए जो आपके विरोध में मेरे से हो गया है। समर्पित करें अपने आप को, शुद्ध करें अपने आप को प्रभु के सामने लेके आने से। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू। हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करना चाहते हैं, हम आपको महिमा देना चाहते हैं परमेश्वर। हमारे जीवन से ही प्रभु आपको महिमा मिले। धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू। परमेश्वर पिता, आज हम आपके पास आते हैं और आपसे विनती है, जब हम आपकी आराधना करते हैं आप हमारे संग साथ होएं, हमारी स्तुति और आराधना में हमारी सहायता करें। हम आपको अपना बेस्ट देना चाहते हैं प्रभु, हमारी सहायता करें। हम जितने भी लोग आज भवन में हैं प्रभु, अपने आप को समर्पित करते हैं। हम जितने भी लोग आज ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कलीसिया के साथ जुड़े हैं, हम सबको प्रभु एक मन करें और अपने आप में प्रभु जी आपके प्रति समर्पित रहने के लिए सहायता करें। सारी बातों में धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बिनती सुन ले यीशु प्यारे, बिनती सुन ले यीशु प्यारे, मोहे संग रहो महाराज, अब तुम राखो मोरी लाज, अब तुम राखो मोरी लाज। आराधना करें। बिनती सुन ले यीशु प्यारे, बिनती सुन ले यीशु प्यारे, मोहे संग रहो महाराज, अब तुम राखो मोरी लाज, अब तुम राखो मोरी करो तुम से कर चोरी, अब तुम बिनती सुन लो मोरी। बिनती करूं तुम से कर चोरी, अब तुम बिनती सुन लो मोरी। मोहे आशा लग रही थोड़ी, मोहे आशा लग रही थोड़ी, बस दिखायो आज, अब तुम राखो मोरी लाज, अब तुम राखो मोरी लाज। बिनती सुन ले, बिनती सुन ले यीशु प्यारे, बिनती सुन ले यीशु प्यारे, मोहे संग रहो महाराज, अब तुम राखो मोरी लाज, अब तुम राखो मोरी लाज। अब का मैं शायरा कहलाऊं, आस लगी तोरे दर्शन पाऊं, अब का मैं शायरा
खुदा कहलाऊं, आँख लगी तो दर्शन पाऊं। युग युग आपका मैं गुण गाऊं, युग युग आपका मैं गुण गाऊं। हमारे खूब सरकार अब तुम को मोरी अब तुम को मोरी बिनती सुन ले यीशु प्यारे, बिनती सुन ले यीशु प्यारे मोए, संग रहो महाराज अब तुम को मोरी अब तुम को मोरी। प्रभु का वचन कहता है जो प्रभु में है वो कभी लज्जित नहीं होंगे। प्रभु हमेशा हमारा ध्यान रखते हैं, हमारे साथ होते हैं। कई बार हम अपने जीवन में प्रभु को शर्मिंदा करते हैं, लज्जित करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वायदा है कि वो हमें कभी लज्जित नहीं करेंगे। प्रभु का वायदा है, प्रभु का वायदा है। आपने अपने जीवन में अनुभव किया है, मैंने अपने जीवन में अनुभव किया कि परमेश्वर ने, प्रभु ने कभी भी मुझे लज्जित नहीं होने दिया। प्रभु ने अपने वायदे के मुताबिक हमें संभाला है। हमने अपने कामों से
अपनी जुबान से, अपने व्यवहार से कहीं ना कहीं प्रभु को कभी लज्जित किया है, शर्मिंदा किया है। आज जब आप और मैं भवन में हैं, कलीसिया के साथ जुड़े हैं, किसी भी माध्यम से अपने आप को एक बार फिर प्रभु के हाथों में दें, प्रभु से क्षमा मांगें, उनसे कहें परमेश्वर मेरे पाप से मुझे आज़ाद कर दीजिए। जाने अनजाने में अगर परमेश्वर मैंने आपके नाम को लज्जित किया है, आप मेरी सहायता करें परमेश्वर कि उन्हीं क्षेत्रों में आपको मैं महिमा दूं। मैं अपने आप को समर्पित करता हूं। समर्पित करें अपने आप को, समर्पित करें। अब जहां कहीं भी आप अपने स्थान में खड़े हो जाएं, समर्पित करें अपने आप को प्रभु के सामने, उनकी प्रार्थना करें। वर्शिप द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति करें। अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को उठाएं, समर्पित करें, कहें प्रभु मैं आपके लिए हूं, मेरा जीवन आपके लिए है परमेश्वर। Oh, we worship you, Lord. We worship you, Jesus. We worship you, Lord. तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। कहें तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं। एक बार फिर कहें स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं। वो हमारी स्तुति में विराजमान है। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। कहे प्रभु से तू बढ़े मैं घटूं,
बढ़े मेरे हर क्षेत्र में तेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यस लॉर्ड जीसस, आप बढ़ते जाएं मेरे जीवन में, समर्पित करते हैं प्रभु हम अपने जीवन को आज की सुबह आपके सामने समर्पित करते हैं। हम जानते हैं आप हमारे राजा हैं और प्रभु हमारी सहायता करें कि हम आपके वचन के मुताबिक जीवन जिए और आपको महिमा दें, हमारा जीवन आपको महिमा दे। हम यहाँ पे हैं परमेश्वर, हम जिस भी जगह में हैं हम आपको महिमा देना चाहते हैं प्रभु। आज की सुबह प्रभु हमारा इकट्ठा होना आपको महिमा मिले परमेश्वर, आपकी स्तुति हो प्रभु। हम स्तुति करते हैं प्रभु, समर्पित करते हैं आपके सामने। एक एक लोग जो हमारे साथ हैं प्रभु, एक एक को छुए, समर्पित करते हैं प्रभु। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा। सब कहें तू मेरा है मैं तेरा हूँ, 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 तू मेरा है मैं तेरा हूँ। ऐ खुदा मेरे खुदा, तेरा जीवन तेरा खुदा, ऐ खुदा मेरे खुदा, तेरा जीवन तेरा खुदा, ऐ खुदा ऐ खुदा। समर्पित करें मेरे खुदा, तेरा जीवन तेरा खुदा। One more time, ऐ खुदा मेरे खुदा, तेरा जीवन तेरा खुदा। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे। हाथों को उठाएं, प्रभु से कहें तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है,
की रोती है मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है जीवन की रोटी है मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है जीवन की रोटी है मेरा हमराही मेरा। सजदा करूं सजदा करूं सजदा करूं सजदा करूं सजदा करूं सजदा करूं सजदा सजदा करूं मैं सजदा करूं सजदा करूं सजदा करूं। प्रभु की स्तुति करें, समर्पित करें। मैं सजदा करूं सजदा करूं सजदा करूं मैं सजदा करूं सजदा करूं सजदा करूं मैं सजदा करूं सजदा करूं सजदा करूं। स्तुति करें प्रभु की। मैं सजदा करूं सजदा करूं सजदा करूं। वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा यीशु है। मैं सजदा करूं। स्तुति करें प्रभु की, समर्पित करें अपने जीवन को। आज घुटनों पे हो जाएं अगर आप हो सकते हैं। समर्पित कर दें अपने आप को, प्रभु का सजदा करें, समर्पित करें, क्योंकि उन्होंने हमें कभी शर्मिंदा नहीं होने दिया है, कभी हमें भूखे रहने नहीं दिया है। हमारे प्रभु ने हमारी हर प्रार्थना को सुना है। प्रभु ने समर्पित कर दें अपने जीवन को, समर्पित कर दें प्रभु के सामने। मैं सजदा करूं सजदा करूं सजदा करूं। पवित्र आत्मा हमें से हर एक को छुएं, हम आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। सजदा करूं सजदा करूं सजदा करूं। We praise you, Lord. We praise you, Jesus. What a friend I found, oh, closer than a brother. I have felt your time more when
than lover. What a friend. What a friend I found, more closer than a brother. I have felt your time, more intimate than lover. His name is Jesus. Friend कितना प्यारा दो यीशु है मेरा, स्पर्श उसका चाहता, एक मित्र से ज्यादा। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। प्रभु, आपकी हजूरी में हम आए हैं आपकी आराधना करने के लिए। गीतों के द्वारा प्रभु आपने महिमा ली, आपने स्तुति ली, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आप महिमा में विराजमान परमेश्वर हैं और आप जैसा कोई और नहीं। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारे आराधना को स्वीकार किया। होने दे प्रभु जी, जिस प्रकार हमने गीत को गाया, आपके ऊपर हर समय सर्वदा निर्भर रहने के लिए प्रभु जी, और आपके स्तुति गुणगान गाने के लिए आप हमें सहायता करें, हमारी प्रार्थना है। जब हम आपके वचन को सुनने जा रहे हैं प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि आप अपने वचन के द्वारा हम सबसे बातचीत करें, हमारे साथ रहें। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारा प्रार्थना सुना। मसीह यीशु के नाम में हम इस विनती को मांगते हैं। कृपया बैठ जाइए। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। ये ऐसे एक्सपीरियंस हमारे जीवन में आते हैं कि हम सीखें, और ये अच्छी बात है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। एक बार फिर हम वचन में जाने से पहले एक बार प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं
इस घड़ी इस सभा को आपके हाथों में देते हैं और सारी टेक्निकल बातों को आपके हाथों में देते हैं। आप हम सबको संभालें परमेश्वर। और प्रभु जी, जब हम आपके वचन में से सुनते हैं, पवित्र आत्मा आप हमसे बातचीत करें और हमारे जीवन को बदलें परमेश्वर। धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना है, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह जब भी प्रचार करते थे, जब भी प्रभु यीशु मसीह लोगों के साथ बात करते थे, तो अक्सर वो दृष्टांतों में प्रचार करते थे। दृष्टांतों के द्वारा वो उनसे बातचीत किया करते थे लोगों के द्वारा। बहुत सारे दृष्टांत बाइबल में दिए गए हैं, लूका रचित सुसमाचार में, मत्ती में, मरकुस अध्याय में, अलग अलग जगह पे अलग अलग दृष्टांत दिए गए हैं। और उन दृष्टांतों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के साथ बातचीत करते थे। एक वचन हम निकालेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय, उसकी 18 से लेकर के 21 आयत तक के। लूका रचित सुसमाचार, अगर आपके पास बाइबल है, आपके घर में आपके पास बाइबल ज़रूर से होगी, तो प्लीज़ आप ओपन करिए, बाइबल खोलिए। लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 18 से 21 आयत तक के। एक बार फिर मैं बताता हूँ, लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय 18 से लेकर के 21 आयत तक के। यीशु ने कहा, परमेश्वर का राज किसके समान है? मैं इसकी तुलना किससे करूं? वह उस राई के दाने के समान है जिसे लेकर किसी मनुष्य ने अपने उद्यान में बोया। वह बढ़ते बढ़ते पेड़ हो गया और आकाश के पक्षी उसकी डालियों पर में बसेरा करने लग आए। यीशु ने फिर कहा, मैं परमेश्वर के राज की तुलना किससे करूं? वह उस खमीर के समान है जिसे लेकर किसी स्त्री ने 10 किलो आटे में मिला दिया और होते होते सारा आटा खमीर हो गया। थैंक यू। ये कैसा दृष्टांत है? प्रभु यीशु मसीह ने ये दृष्टांत अपने चेलों के साथ बातचीत करते समय, चेलों के साथ, लोगों के साथ बातचीत करते समय प्रभु यीशु मसीह ने ये दृष्टांत कहा इस तरह से लिखा है। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज किसके समान है और मैं इसकी उपमा किससे दूं? वह राई के दाने के समान है जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपनी बारी में बोया और वह बढ़कर पेड़ हो गया और आकाश के पक्षियों ने उसकी डालियों पर बसेरा किया। उसने फिर कहा, मैं परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दूं? वह खमीर के समान है जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिलाया और होते होते सारा आटा खमीर हो गया। ये जो दृष्टांत है, ये दृष्टांत हमें 3 गॉस्पल्स में मिलता है। 3 सुसमाचार, बाइबल में 4 सुसमाचार हैं, चारों में से 3 जो सुसमाचार हैं उनमें ये मिलता है। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 31 से लेकर के 33 आयत में भी ये वचन लिखा हुआ है। मरकुस 4 अध्याय 30 से लेकर के 32 में भी लिखा हुआ है। और लूका 13 और 18 से लेकर के 21 आयत में भी लिखा हुआ है। जब किसी बात के ऊपर किसी बात को बार बार दोहराया जाता है तो उसका अर्थ होता है कि वो चीज़ वाकई इम्पॉर्टेंट है। किसी बात को आप बार बार क्या करते हैं, याद दिलाते हैं, बार बार किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और ये जो गॉस्पल राइटर्स हैं, जिन्होंने अलग अलग गॉस्पल राइटर्स ने अलग अलग लोगों को जब ये सुसमाचार लिखा, इस पैराबल को उन्होंने ज़रूर से इंक्लूड किया है। इस तरह से लिखा हुआ है, यूहन्ना रचित सुसमाचार में ये चीज़ चलो नहीं पाई जाती है, लेकिन मत्ती रचित सुसमाचार में, लूका में और मरकुस में ये चीज़ पाई जाती है। सीधे जब वचन शुरू होता है लिखा हुआ है कि परमेश्वर का राज्य में किसके समान है? परमेश्वर का जो राज्य है किसके समान है? अगर आप बाइबल को अपनी पढ़ते हैं, अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है किंगडम ऑफ हेवन, स्वर्ग का राज्य, किंगडम ऑफ हेवन, ठीक है, स्वर्ग के राज्य के बारे में बात की गई है। लेकिन लूका रचित सुसमाचार में, मरकुस रचित सुसमाचार में, उसमें परमेश्वर के राज्य के बारे में बोला हुआ है। क्या इसमें कोई अंतर है? मैं समझता हूँ इसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है, वो एक ही चीज़ है। अगर आप देखें जो मत्ती रचित सुसमाचार जो लिखा गया था, ये जो गॉस्पल लिखा गया था, ये यहूदी लोगों के लिए लिखा गया था। यहूदी लोग कभी भी परमेश्वर का नाम डायरेक्ट नहीं लेते हैं,
कभी भी वो परमेश्वर का, ये इस तरह से ही कहते किंगडम ऑफ गॉड वो कभी नहीं बोलेंगे, गॉड नाम को वो कभी इस्तेमाल नहीं करते थे यहूदी लोग। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार में किंगडम ऑफ हेवन, स्वर्ग का राज्य करके लिखा हुआ है। बट जो बाकी के गॉस्पल्स हैं, बाकी के सुसमाचार में, उसमें परमेश्वर के राज्य के बारे में लिखा हुआ है। ये जो हमारा अध्याय है इसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर का राज्य किसके समान है और इसकी मैं तुलना किससे करूं। आपको पता है जब यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाले थे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जब इस दुनिया में आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रचार करना शुरू किया। प्रचार उन्होंने क्या किया, परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार करना शुरू किया। कोई पढ़ दीजिए प्लीज, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3:2 पढ़ना प्लीज। मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 3 मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। अभी थोड़ी देर मैंने पहले आपको बताया कि मत्ती रचित सुसमाचार में परमेश्वर का राज्य नहीं बोला गया, स्वर्ग का राज्य बोला गया। वो परमेश्वर का नाम इस तरह से यहूदी लोग नहीं लेते हैं, तो इसलिए लिखा है स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले में सुसमाचार सुनाना शुरू किया, अपनी सेवकाई को जब उसने शुरू किया, उन्होंने शुरू किया, मैं कहूँगा उन्होंने क्या किया, परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार किया। जब प्रभु यीशु मसीह प्रचार करना शुरू किए, प्रभु यीशु मसीह जब अपनी अर्थली मिनिस्ट्री में आकर के उन्होंने सेवकाई शुरू करी है, उन्होंने भी इसी प्रकार से कुछ प्रचार किया। पढ़िए लूका रचित सुसमाचार 4:43, लूका रचित सुसमाचार लूक 4:43। परंतु उसने उनसे कहा, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज का सुसमाचार सुनाना अवश्य है। मुझे दूसरे नगरों में भी क्या करना है, परमेश्वर के राज्य के बारे में बताना मेरे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह खुद प्रचार कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने भी क्या किया है, परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा, अपने चेलों को पहली बार सेवकाई करने के लिए भेजा, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी इसी संदेश के साथ भेजा। पढ़िए जरा लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसकी 2 आयत। लूका रचित सुसमाचार 9 उसकी 2 आयत। और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारियों को अच्छा करने के लिए भेजा। परमेश्वर का राज्य क्या करने के लिए, प्रचार करने के लिए उनको भेजा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब प्रचार किया, उन्होंने भी प्रचार किया परमेश्वर के राज्य के बारे में। जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया, उन्होंने भी परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार किया। फिर उसके बाद आते हैं प्रभु यीशु मसीह के चेले, उन्होंने भी क्या किया, परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार किया। और जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, तो प्रार्थना में पहली बात यही सिखाई कि हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए। परमेश्वर आपका जो राज्य है हमारे बीच में आए। ये जो परमेश्वर का राज्य है, परमेश्वर का राज्य, ये एक ऐसा टॉपिक है जो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारी बाइबल में और हमारे सब लोगों के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं जानता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों के साथ वो बातचीत करते होंगे, ज़रूर से इसके बारे में, ज़रूर से वो परमेश्वर के राज्य के बारे में बात करते होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर का राज्य जो है आपके बीच में है, परमेश्वर का राज्य आपके बीच में है। परमेश्वर का राज्य क्या है, क्या है ये परमेश्वर का राज्य? मैं समझता हूँ, मैं शॉर्ट में आपको बिल्कुल बताऊंगा। परमेश्वर का राज्य का मतलब है जहाँ पे परमेश्वर की हजूरी है, जहाँ पे परमेश्वर की मर्जी पूरी हो रही है। परमेश्वर का राज्य वो है जहाँ पे परमेश्वर राज्य करते हैं। दैट्स व्हाट इज द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर का राज्य जो वो है जहाँ पे परमेश्वर की मर्जी चलती है। लेट्स से मेरे घर का मालिक कौन हूँ, फॉर नाउ मैं हूँ। उस घर में मालिक होने की वजह से चलती किसकी है? मेरी वाइफ की भी चलती है, मेरी भी चलती है मेरी चलती है, मैं कहूँगा ठीक है, मेरी मर्जी चलती है। व्हाट आई से वो चीज़ वहाँ पे होती है। मेरा राज्य है, मेरा घर है वो। परमेश्वर के राज्य के बारे में, परमेश्वर का राज्य क्या है, हमारे बीच में हो, जिसका मतलब है परमेश्वर की इच्छा हमारे बीच में हो। परमेश्वर का राज वो राज्य है जहाँ पे मुक्ति है, जहाँ पे पापों की क्षमा है, जहाँ पे परमेश्वर का प्यार है, जहाँ पे संगति अवेलेबल है। और परमेश्वर का राज हम में है और परमेश्वर का राज आने वाला भी है जो उनके लोगों में होगा। जब हम अपना ये पैसेज पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय जब हमने पढ़ा है 18 से 21 तक के, वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के राज्य की तुलना कर रहे हैं 2 चीज़ों के साथ। हमने अभी भी बाइबल में पढ़ा, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने जो
परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जो कंपैरिजन किया है, वो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने कंपैरिजन क्या किसके साथ किया है? एक राई के दाने के साथ किया है और एक खमीर के साथ प्रभु यीशु मसीह ने इस चीज़ को किया है। जो मैं आज आपके बीच में बात करना चाहता हूँ वो ये है कि परमेश्वर के राज्य में हर एक इंसान का जीवन महत्वपूर्ण है। हर एक इंसान का जीवन महत्वपूर्ण है। हर छोटी चीज़ परमेश्वर के राज्य में महत्वपूर्ण है। अगर हमारे इसी पैसेज को, ये जो लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय, जब ये पैराबल बोला गया, जब ये दृष्टांत बोला गया, 18 इस तरह से शुरू होती है, लिखा है फिर उसने कहा। इसका मतलब है उससे पहले कुछ जरूर हुआ है। जब हम इसी, आपके पास जब टाइम हो आप जरूर से उसको पढ़िएगा। जब लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय 10 से लेकर के 16 आयत को हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? एक आराधनालय में प्रभु यीशु मसीह सब्त के दिन प्रचार कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं। प्रचार करते करते वो देखते हैं कि वहाँ पे एक औरत है, वो कुबड़ी है और वो वहाँ पे है। प्रभु यीशु मसीह उसको देख करके उसके पास जाते हैं, उसको छूते हैं और उसको चंगा करते हैं। और वहाँ पे लोग क्या करते हैं? परमेश्वर की स्तुति करते हैं, कहते हैं प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु मसीह ने ये काम किया। और वो जो आराधनालय का सरदार था वो चिढ़ गया इस बात से। वो कहता है कि नहीं, ये गलत काम हुआ है, क्योंकि सब्त के दिन क्या है? सब्त का दिन क्या है? आराम का दिन है। और सब्त के दिन क्या है? कोई और काम नहीं होना है। आप इन आयतों को पढ़िए। वो प्रभु यीशु मसीह के साथ बातचीत करते हुए कहता है कि 6 दिन हैं काम करने के लिए, 7वां दिन जो है आराम का दिन है, इस दिन ये काम नहीं होना चाहिए। फिर प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं? उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। और उसके बाद क्या होता है? हमारा ये पैसेज हमारे सामने आता है जहाँ पे लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं परमेश्वर के राज्य की तुलना किसके साथ करूँ? मैं किसके साथ करूँ? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने ये पैराबल दिया। 18 और 19 आयत में इस तरह से लिखा है, प्रभु यीशु उनके पास आए, देन जीसस आस्क्ड, प्रभु यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर का राज्य किसके समान है और मैं इसकी तुलना किससे करूं? वो एक राई के समान है, जो राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपनी बारी में बोया और वह बढ़कर पेड़ हो गया और आकाश के पक्षियों ने उसकी डालियों पर बसेरा कर लिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने ये जो राई का दाना है, राई के दाने के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कई बार बात करी है। आपने जरूर से पढ़ा होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर किसी के पास राई के दाने के जितना भी विश्वास है तो वो क्या करेगा? अगर इस पहाड़ को कहेगा कि यहाँ से टल जा, वो टल जाएगा। मैं चाहूँगा इस आयत को पढ़ें आप। मत्ती रचित सुसमाचार 17 की 20 आयत पढ़ना प्लीज़। 17 की 20 आयत पढ़ना। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा। लिखा है कि अगर आपके पास राई के दाने का भी जितना भी विश्वास है, आप क्या करिए? इसको, पहाड़ को भी क्या कर सकते हैं? मूव करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने राई के दाने के बारे में बार बार बात करी है। क्या आप में से किसी ने राई के दाने को कभी देखा है? देखा आप लोगों ने? मैं समझता हूँ जितने भी अभी ऑनलाइन व्यूअर्स हैं वो भी कहेंगे, हाथ उठा सकते हैं आप। और जितने अपने पास यहाँ पे बैठे हैं, मैं समझता हूँ कि आप सबने राई के दाने को देखा। बहुत बड़ा होता है ये, ठीक है, बड़ा मुश्किल है इसको उठाना। नहीं, ये कोई मुश्किल नहीं है। एक छोटा सा दाना होता है, छोटा सा दाना है, काले काले होते हैं, अचार में डालते हैं, रेडू बनाते हैं, उसमें डाला जाता है। डिफरेंट रेसिपीज़ में क्या है उसको इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो राई का दाना होता है, राई का दाना ये इतना छोटा होता है कि अगर आपके हाथ में, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके हाथ में ये है भी, आपने पकड़ा भी हुआ है। ठीक है, काला सा होता है, छोटा सा होता है, बट इट हैज़ लॉट ऑफ वैल्यूज़। इसकी इतनी वैल्यूज़ है कि प्रभु यीशु मसीह ने इसका ज़रूर से जिक्र किया। प्रभु यीशु मसीह ने राई के दाने के विश्वास के बारे में लोगों के साथ, जब विश्वास की बात आ रही थी, तब प्रभु यीशु मसीह ने राई के दाने के बारे में किया। और प्रभु ने कहा कि मैं स्वर्ग के राज्य की तुलना किसके साथ करूं? किसके समान? परमेश्वर के राज्य के समान करूं? कहा है कि ये एक राई के दाने के समान है। मैंने अपने जीवन में, लेट्स से, मैंने कभी भी राई का पेड़ नहीं देखा है। यहाँ पे अगर आप देखिए वचन में क्या लिखा हुआ है, वह एक राई के दाने के समान है जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने बारी में बोया और वह बढ़कर, क्या लिखा है? पेड़ हो गया। ठीक है, हम पंजाब में रहते हैं, हमने पंजाब में, मैं समझता हूँ कि खेती बाड़ी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो
मुझे नहीं लगता मैंने कभी भी राई के पेड़ को देखा है। राई का पेड़ हमने नहीं देखा। हमने देखा कि राई के एक झाड़ी सी होती है, कोई 8-9 फुट लंबी होती है, इससे ज़्यादा लंबी नहीं होती, और उसमें दाने होते हैं। जब हम सड़कों से निकल के जाते हैं, पंजाब में खास करके निकल के जाते हैं, तो ये खेत हमें बड़ा अच्छा दिखता है। कौन से रंग का होता है? प्रॉब्ली ये पीले रंग का होता है। पीले रंग का खेत है, हम सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है देखने को, राई का पेड़। लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि एक व्यक्ति ने क्या किया, उसको लेकर के अपनी बारी में बो दिया और वो बढ़कर पेड़ हो गया, और उसकी डालियों में क्या कर लिया, लोगों पक्षियों ने क्या कर लिया, बसेरा कर लिया। एक्चुअली ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि इज़राइल में ऐसा एक पेड़ होता था। इज़राइल में ऐसा पेड़ होता था, राई का पेड़ होता था। वहाँ ये माना जाता कि वहाँ पे एक राई का पेड़ होता था जो कि काफ़ी बड़ा होता था, ठीक है। बड़ा हो करके आकाश के पक्षी उसकी डालियों में क्या करते थे, अपने घर बनाते थे। नेस्ट नहीं लगाते थे, नेस्ट बाहर लगाया जाता है, लेकिन डालियों में अपना बसेरा कर लेते थे। इस तरह से माना जाता है। हमारे यहाँ पे हमने राई का पेड़ नहीं देखा है, बट राई का दाना जो होता है, राई हम सब के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। मैं जब छोटा होता था तो मेरे बाल लंबे होते थे, तो मेरे घर वाले जब मुझे नहलाते थे, नहलाने के बाद एक ही चीज़ जो मेरे सर पे अप्लाई की जाती थी वो थे सरसों का तेल। सरसों का तेल मेरे शरीर में भी मला जाता था, हमें खाने में भी मिलता था, और बालों में भी लगाया जाता था। ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स वर डन। सब चीज़ें होती थी सरसों के तेल से। सरसों का तेल कहाँ से बनता है? मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल वो राई के दाने से ही निकल के आता है। वेरी यूज़फुल, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है ये। लेकिन ये एक छोटी सी चीज़ होती है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये हमें हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण ली है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं स्वर्ग के राज्य की तुलना किससे करूं? वह तो एक राई के समान है। दूसरी चीज़ जो प्रभु यीशु मसीह ने कही है, उन्होंने दूसरी एग्जाम्पल ली है। उन्होंने कहा कि फिर 20 आयत में लिखा, उसने कहा मैं परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दूं? वह खमीर के समान है जिसे किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिलाया, और वो होते होते सब आटा खमीर हो गया। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह दूसरी एनोलॉजी यूज़ करते हैं, दूसरी एक उदाहरण यूज़ करते हैं। वो परमेश्वर के राज्य को किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? खमीर के साथ कंपेयर कर रहे हैं। यीस्ट कहते हैं हम इसको इंग्लिश में, जो केक बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, कि आप क्या करते हैं, आटे में मिला देते हैं और वो आटा फूल करके ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे लिखा है, आप एक बार 20 आयत फिर से पढ़ दीजिए प्लीज़, 21 आयत, सॉरी। वह खमीर के समान है जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिलाया। ठीक है, पहले इन्होंने कोई वर्जन पढ़ा था जिसमें लिखा 10 किलो आटों में क्या किया, उसको मिलाया, और वो होते होते सारा का सारा आटा क्या हो गया? खमीर बन गया। सारा का सारा आटा खमीर बन गया। जब हम यहाँ पे देखते हैं परमेश्वर के राज्य की तुलना किसके साथ कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह पहले कर रहे हैं राई के दाने के साथ, फिर प्रभु यीशु मसीह तुलना उसकी कर रहे हैं खमीर के साथ। ठीक है, बाइबल में खमीर को कभी कभी नेगेटिव भी देखा गया है। बाइबल में जो खमीर की उदाहरण कई बार दी गई है वो नेगेटिव तरीके से भी दी गई है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा ये जो पैसेज है लूका 13 अध्याय, इसमें प्रभु यीशु मसीह इसको थोड़े पॉजिटिवली बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल नेगेटिवली मैं बताता हूँ, जब आप मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसकी 6 आयत और 12 आयत पढ़ोगे, उसमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि फरीसियों और सदूकियों के खमीर से बच के रहो। प्लीज़ पढ़ दीजिए एक बार। यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसियों और सदूकियों की खमीर से सावधान रहना। सावधान रहना, उनके खमीर से क्या करना? सावधान रहना। और मरकुस रचित सुसमाचार 8:15 में प्रभु यीशु मसीह ने एक और वार्निंग दी, कहते कि जो हेरोदेस है उसके खमीर से भी क्या करना? बच के रहना। बाइबल में खमीर की जो उदाहरण है वो नेगेटिवली भी इस्तेमाल करी गई है, बट हमारा जो ये जो पोर्शन है यहाँ पे पॉजिटिवली इस्तेमाल करी गई है। यहाँ पे पॉजिटिवली क्यों इस्तेमाल करी गई है? जो जिस संसार में प्रभु यीशु मसीह रह रहे थे, वहाँ पे जो लोग रोटी खाते थे, ब्रेड खाते थे, वो खमीर के साथ ही बनती थी। प्रभु यीशु मसीह ने
अपने बचपन में अपनी मम्मी को देखा होगा कि वो कैसे करती हैं, अपने मम्मी किस तरह से उनकी रोटी बनाती हैं, किस तरह से वो बेक करती हैं, खमीर मिला करके आटा मिला दिया जाता है। जिस ऑडियंस के साथ प्रभु यीशु मसीह बातचीत कर रहे थे, उस ऑडियंस को भी इसके बारे में पता था कि खमीर का काम क्या होता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उन्होंने कंपेयर किया परमेश्वर के राज्य को कि परमेश्वर का राज्य किसके समान है। परमेश्वर का राज्य एक खमीर के समान है जिससे ब्रेड बनाई जाती है और रोटी बनाई जाती है। और जो प्रभु यीशु मसीह के सुनने वाले थे वो सारे के सारे जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह क्या बात कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह क्या बात कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह हमेशा परमेश्वर के राज्य को किसी ऐसी चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं जो क्या होती है, बढ़ती है, जो बढ़ती है, जीवन देती है, धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन एब्सोल्युटली बढ़ती है। प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा किसी ने जिस चीज़ की भी तुलना करी है कि परमेश्वर का राज्य किसके समान है, किसी छोटी चीज़ के समान है जो अपना इम्पैक्ट लेके आता है। थोड़ा ज़्यादा समय लगता है कई बार, लेकिन इम्पैक्ट जरूर आता है। राई का दाना क्या करता है, छोटा सा होता है, बो दिया, उसको टाइम लगेगा बढ़ने में, उसको इकट्ठा करने में। तेल आज हम मार्केट में जाएंगे, हम ग्रोसरी स्टोर्स में जाके तेल की बोतल उठा के क्या हो जाएंगे, ले आएंगे, नहीं, उसका प्रोसेस बहुत लंबा है, लोगों को काम करना पड़ता है और फाइनली जा करके उसका प्रोडक्ट बनता है। यीस्ट का काम क्या है, यीस्ट जो खमीर है, खमीर क्या कर दिया जाता है, आटे में डाल दिया जाता है, मैदे में डाल दिया जाता है। कुछ टाइम के बाद उसका इम्पैक्ट विजिबल नहीं होता, हमें नहीं पता वो कैसे हो रहा है, लेकिन आप देखो वो क्या होता है कि बढ़ जाती है। आटा थोड़ा सा आपने रखा है, आटा क्या किया जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा परमेश्वर के राज्य को इस तरह से कंपेयर किया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा कंपेयर किया है ऐसी चीज़ के साथ जो कि छोटी है लेकिन वो बढ़ती है, समय लगता है लेकिन उसमें जरूर से फ्रूट आता है। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लासिक एग्जाम्पल इसकी है, प्रभु यीशु मसीह के कितने चेले थे? प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे। बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे, उनमें से भी एक ने धोखा दे दिया और 11 रह गए। इनफैक्ट प्रभु यीशु मसीह के 70 चेले थे। जब हमने लूका 9 पढ़ा तो हम देखते हैं उसमें प्रभु यीशु मसीह ने 70 लोगों को सुसमाचार सुनाने के बजाय, पहले कम लोग थे प्रभु यीशु मसीह के साथ 70 लोग हो गए। और उसके बाद जब प्रेरितों के काम की किताब आप पढ़ो उसमें 120 लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह 500 लोगों को दिखाई दिए। लेकिन बाद में हमने देखा कि कलीसिया बढ़ते बढ़ते पूरे संसार में क्या हो गई है, फैल गई है। प्रभु यीशु मसीह हमेशा उस चीज़ को कंपेयर करते हैं जो छोटी है। ये पैटर्न कई बार हमें बड़ा डिसअपॉइंटिंग लगता है। मुझे लगता था जब मैं पढ़ता था कि यार प्रभु हमें जवान होते हुए क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं। जब हम जवान होते हैं, जब हम 16-17 साल की एज में होते हैं, तब क्यों नहीं हमें प्रभु रॉकिंग तरीके से क्यों नहीं इस्तेमाल करते, वो टाइम क्यों लेते हैं। ये प्रोसेस थोड़ा ना कई लोगों के लिए डिसअपॉइंटिंग लगता है, जो चाहते हैं कि हाँ जी कुछ बड़ा होना चाहिए और नोटिसेबल होना चाहिए, सबको पता चल जाना चाहिए कि शुरू से ही क्या हो रहा है। बट ऐसा नहीं होता है। जब मस्टर्ड सीड जो राई का दाना है उसको जब बो दिया जाता है, उसका जो ग्रोथ है, उसकी जो बढ़ोतरी है वो बाहर दिखती है। ठीक है, इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। जो एक राई का दाना है जब उसको ज़मीन में बो दिया जाता है वो फटता है, बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद उसका प्रभाव बाद में बाहर देखने को हमें मिलता है कि किस तरह से ये बढ़ता जाता है। ऑन दी अदर हैंड, जब प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे बात कही है, प्रभु यीशु मसीह ने खमीर के बारे में बात की है। आजकल मैं समझता हूँ केक के बारे में आप सब जानते होंगे, केक में यीस्ट जैसे ही मिला दिया जाता है, हमें नहीं पता चलता उसका इम्पैक्ट, जो उसका प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलता। हमें उसका प्रभाव बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। हमें नहीं पता लगता कि ये जो यीस्ट है ये कैसे काम कर रहा है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप और मैं इन दोनों एनालॉजीज़ के मुताबिक बढ़ रहे हैं? क्या हम उस राई के दाने के समान बढ़ रहे हैं? क्या हमारा जो ग्रोथ है वो विजिबल है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि राई के दाने के समान क्या है? परमेश्वर का राज्य है। परमेश्वर का राज्य राई के दाने के समान है और ये बढ़ेगा, इट विल इंक्रीज। ये परमेश्वर का राज्य क्या होने वाला है? ये बढ़ने वाला है, ये दिखने वाला है।
आपने देखा होगा खेत, जब पीले पीले खेत हमें रोड में देखने मिलते हैं, हमें बड़े अच्छे लगते हैं देखने को, बड़ा अच्छा लगता है कि ये ग्रोथ हुई है। छोटा होता है पहले, जब ये खेत होते हैं पीले पीले छोटे होते हैं, इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। जब वो पूरी तरह से बढ़ जाते हैं तो हमारी नज़र उससे हटती नहीं है, हम जब भी देखते हैं हमें उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी लगती है। यीस्ट जो खमीर है उसका प्रभाव ज़्यादा दिखता नहीं है, कैसे वो काम करता है हमें बिल्कुल उसका प्रभाव बिल्कुल भी नहीं पता चलता है। आज मैं आपके सामने ये सवाल छोड़ना चाहता हूँ कि क्या आप और मैं बढ़ रहे हैं इन दोनों के समान? क्या हमारा प्रभाव दिख रहा है बाहर? मैं मसीह हूँ, काफ़ी टाइम से मैं मसीह हूँ, मैं मसीह में चल रहा हूँ, मेरा जीवन, मैं बचपन से मसीह हूँ या फिर मैंने पिछले 10 साल से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया हुआ है। क्या मेरा ग्रोथ हो रही है? क्या मेरी ये ग्रोथ, जो मेरा इम्पैक्ट है, जो मेरा राई के दाने का जो इम्पैक्ट बताया गया है कि वो बढ़ता है, इट विल इंक्रीज। वहाँ पे लिखा कि यहाँ पे लिखा कि आकाश के पक्षियों ने क्या कर लिया, अपना डेरा बना लिया वहाँ पे आकर के। कहने का मतलब कि राई के दाने ने सिर्फ अपने ही बारे में, अपना ही सिर्फ ग्रोथ नहीं देखा, बट इट हैज़ बेनिफिटेड अदर्स ऑल्सो, कि लोग, पक्षियों ने आके अपना घर भी क्या कर लिया, उसने बना दिया। क्या मेरी लाइफ, आपको आज आपको मुझे ये सोचना है, क्या मेरी लाइफ से किसी को फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं? मैं बढ़ रहा हूँ? क्या मैं सिर्फ अकेले ही बढ़े जा रहा हूँ? अगर मैं अकेले बढ़े जा रहा हूँ, दैट डजंट मेक एनी सेंस। हमारी जो क्रिश्चियंस हैं, हम क्रिश्चियंस हैं, हम मसीह लोगों के लिए हमारी लाइफ है कि हमें दूसरों के लिए नमक और ज्योति के समान काम करना है। क्या वो हो रहा है हमारे जीवन से? नहीं। दूसरी चीज़, क्या हमारा जो इम्पैक्ट है एक खमीर के समान, क्या हमारा इम्पैक्ट भी दिखाई दे रहा है कि नहीं? आज मैं आपको इसी प्रश्न के साथ छोड़ूंगा, आज मैं इसी प्रश्न के साथ आपके बीच में एंड करूंगा। आप सोचें अपने जीवन में, क्या आप इन दोनों तरीकों से बढ़ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि हाँ जी मैं राई के समान तो बढ़ रहा हूँ लेकिन मेरा प्रभाव यीस्ट के समान कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। आप और मैं अगर हम मसीह हैं तो हमारे लिए ये अनिवार्य बनता है, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर का राज्य किसके समान है? एक राई के समान है जो बढ़ता है। आपको और मुझे क्या करना है? परमेश्वर में बढ़ना है। हमारी ग्रोथ दिखनी चाहिए कि हाँ भाई हम बढ़ रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड, हमारी जो इम्पैक्ट है, हमारा जो प्रभाव है, उस खमीर के समान प्रभाव रहना चाहिए। शायद आपकी प्रेजेंस मायने नहीं रखती है, आपकी प्रेजेंस मायने नहीं रखती, लेकिन आपका काम मायने रखता है। हो सकता है कई बार क्या है, नोट ना करें लोग कि आपने कुछ किया, नोट ना करें, आपको क्रेडिट ना दें उस चीज़ का, बट ऑन दी अदर हैंड आपका प्रभाव कहीं ना कहीं रह जाए वहाँ पे। आज अपने आप को जांचें कि मैं बढ़ रहा हूँ कि नहीं। ये दोनों एनालॉजीज जो प्रभु यीशु मसीह ने दी हैं परमेश्वर के राज्य के बारे में, ये दोनों बढ़ती हैं। एक अंदर को बढ़ता है, एक बाहर को बढ़ता है। और हम विश्वासी होते हुए हमारी जिम्मेदारी है कि हम दोनों तरह से बढ़ें। अपने आप को परमेश्वर के सामने जांचें। अगर आप बढ़ नहीं रहे हैं तो मैं प्रियो कहूंगा कि आप अपने आप को समर्पित करें, प्रभु से कहें कि प्रभु मेरी इस जमीन को तैयार करें कि जिसमें जो आपका वचन बोया जाता है वो फल लेके आए, वो बढ़े, उससे दूसरों को फायदा मिले। प्रार्थना करें, परमेश्वर के सामने समर्पित करें। और अगर आप बढ़ रहे हैं, आपका इम्पैक्ट दिखाई दे ना दे, लेकिन वो वहां पे है। जब आप और मैं किसी जगह पे काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, शायद कोई नोटिस नहीं कर रहा है, लेकिन हमारा प्रभाव क्या हमारा वहां पे है, नहीं है। समर्पित करें परमेश्वर के सामने, प्रभु से कहें, प्रभु जी मेरी सहायता करें आप कि मैं बढ़ूं, मैं उन आत्मिक फलों को दूं जिससे लोग जाने कि परमेश्वर का हूं मैं। आपका प्रेम, आपका धीरज, आपकी सहनशीलता, वो फल मेरे जीवन में हो जब मैं बढ़ता हूं, और मेरे फलों के द्वारा, मेरे कामों के द्वारा दूसरों को भी फायदा मिले, दूसरे प्रभु को जाने। परमेश्वर पिता, हम अपने आप को समर्पित करते हैं आज की सुबह। हमारी आपसे प्रार्थना है, आपका वचन कहता है कि परमेश्वर का राज्य की मैं तुलना किसके साथ करूं। प्रभु जी, आपका राज्य जो है वो बढ़ना है, और हम धन्यवाद कर रहे हैं कि आपने अपने राज्य में हमें भागी बनाया है, कि हम आपके राज्य में हैं। हमारी आपसे प्रार्थना है आज की सुबह, हमें से जितने भी लोग हैं, हम पे अनुग्रह करिए कि हम आप में बढ़ें और हमारे जीवन से आपके नाम को महिमा मिले। आपने हमें आशीषित किया है,
और प्रभु हम पे अनुग्रह करिए कि हम दूसरों के लिए भी आशीष का कारण हो पाए। सारी बातों में हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। आज के पूरे दिन को, हमारी सभा को आपने संभाला है, हमें संभाला है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी आपसे विनती है, हमारे संग साथ होइए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आज इस ऑनलाइन के द्वारा इबादत में शामिल जितने लोग हुआ उन सब के लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। खुदावन आज के बंदगी के द्वारा आपको आशीष और बरकतें। आइए प्रार्थना करते हुए आज के ये सभा प्रार्थना ये हम समाप्त करें। मेहरबान खुदावन, पिछले एक हफ्ता पूरा आपने इस बड़े क्लेश के बीच में, महामारी के बीच में, परेशानियों के बीच में संभाल कर रखा, उसके लिए धन्यवाद। पूरे कलीसिया को आपने देखभाल की, हर परिवार में आप अपना महिमा को प्रकट की। जिंदगी के हर कदम में आपका अनुग्रह को हमने महसूस किया। खुदावन, हमारे अंग संग आप रहकर आप अपना वायदा पूरा की, उसके लिए धन्यवाद। ये समय कलीसिया के हर एक भाई बहन बच्चे बुजुर्गों को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। जहाँ पर भी वो बैठे हैं, जो भी कामों में लगे हैं, उनके साथ आप अपना वायदा को पूरा कर, क्योंकि तूने कहा देख मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। प्यारे प्रभु जी, अगले हफ्ता में जीने का ताकत हम सभी को दे। यदि कोई बीमार है उन्हें चंगा कर, यदि कोई निराशा में है उन्हें आशा दे। आज जो वचन हमने सुना, उस वचन के साथ साथ हम अपने ज़िंदगी को परखने के लिए मदद कर। हम प्रभु तुझ में बढ़े, तेरे कलाम में बढ़े, विश्वास में बढ़ते जाए। कलीसिया के लिए भी, बाहर के लोगों को भी हम एक फलदायक वृक्ष के समान होने के लिए हमें मदद कर। कलाम से पेश करने के लिए तेरे कादिम को इस्तेमाल की, उन्हें भी आशीष दे। अभी हम अपने घरों पे चाह रहे खुदावन, जहाँ पर भी लोग बैठे गए उनके साथ भी आपका आशीर्वाद हो। प्रार्थना आपने सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदा बाप के मोहब्बत, पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ प्रार्थना की और एक बातों के साथ अब से लेकर हमेशा होते रहे, आमीन। खुदावंद आज के बंदगी के द्वारा आप सबको आशीर्वाद दे, आमीन।